कैंटो का 4th चैप्टर वो खोल के मुझे दीजिए मोबाइल में, सीरीज में जो श्लोक आते हैं वहाँ, है ना। पानी थोड़ा जरा। तो ये उत्थान एकादशी आज जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, उसमें जो भगवान की इस कार्तिक महीने में आने वाली एकादशी है, इसके लिए जो कार्तिक में जो भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान ने जो लीलाएं की उसका श्रवण करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसलिए मैंने बताया कि एक अम्बरीश महाराज की जो कथा है वह और गजेंद्र मोक्ष प्राप्ति बहुत ही जरूरी है, और ये कथा में से बहुत ही अच्छी अच्छी लर्निंग है। हमारी सबकी रूटीन लाइफ में ये सब आता है, तो उससे मैच करके जो है हम लोग देखेंगे कि हम कहाँ पर फंस रहे हैं, कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। मिला? दे दीजिए। तो अम्बरीश महाराज की ये वृत्तांत जो है ये कार्तिक में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो श्रीमद् भागवतम का जो 9th कैंटो है ना, ग्रुप में डाल दिया। हाँ, तो ये उसमें ये अम्बरीश महाराज की कथा का वर्णन है। थोड़ा थोड़ा हम लोगों को पता होगा कि अम्बरीश महाराज ने जो है अपनी सभी इंद्रियों को क्या किया था, भगवान की सेवा में लगाया था, है ना। तारो मोबाइल है, आप दिन तारो उसमें है शायद ये 9th कैंटो का 4th चैप्टर है ना। अच्छा, केवल यही खुले यहाँ रहेगा, वो दूसरा खोलना तो वापस बैक जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, 4th कैंटो है ना, लेकिन 9.4 एक्चुअली 9.3 में जो है वो एक उसका वो जाता है, एक श्लोक जो है। तो हाँ बस देखो, ये श्लोक मेरे को थोड़ा चाहिए था। श्रीमद् भागवतम का जो है इससे आगे का श्लोक है जिसमें वह यह वर्णन आता है। पकड़ी आगे, बंद नहीं था। तो इसमें जो है अम्बरीश महाराज ने दामोदर मास में कार्तिक में जो है यह लीला का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया कि श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो अम्बरीश महाराज को जो है सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को यह वर्णन कर रहे हैं, उसका कथा का है। तो ये श्लोक में जो है पिछला उसमें वर्णन किया गया है कि बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम हरिर्यथा गजपतिं ग्राह ग्राहस्तममुच्चतरम, है ना। तो बादरायणी उवाच, बादरायण मतलब कौन? सुखदेव गोस्वामी, है ना। बदरायण, बदर जो है व्यासदेव का नाम है। बद्र आयन, अयन मतलब घर, राम आयन, राम का घर, रामायण। तो उसी तरह से बदरायण, बेर के पेड़ है उसके नीचे रहने वाले व्यासदेव जी, है ना। और उसका पुत्र सुखदेव गोस्वामी, उसको बादरायण करके यहाँ पर उल्लेख किया गया है। राजा परीक्षित ने कहा, है ना। राजा उवाच, पहले ये श्लोक कौन बोल रहा है? श्री राजो उवाच बादरायण एतत् ते श्रोतुमिच्छामहं वयम हरिर्यथा गजपतिं ग्राह ग्रस्त समुच्चतः। तो राजा परीक्षित ने कहा, बादरायण, हे बादरायण श्री व्यासदेव, हे पुत्र, एतत् मतलब यह, ते तुमसे, श्रोतुम इच्छामि सुनने की इच्छा करते हैं, वयम, वयम मतलब हम सब, हरि श्री भगवान हरि यथा जिस तरह से गजपतिम हाथियों के राजा ग्रह ग्रस्तम घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर अमुच्युत मतलब छुड़ाया, उद्धार किया गया। तो इसका वर्णन जो है संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ के श्रील प्रभुपाद के द्वारा यह वर्णन किया गया है
कि राजा परीक्षित ने कहा, हे बादरायणी प्रभु, हम आपसे विस्तार से यह सुनना चाहते हैं कि घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथियों के राजा गजेंद्र को श्री हरि ने किस प्रकार छुड़ाया। तो ये जो है सुनने की इच्छा कर रहे हैं। कौन? परीक्षित महाराज। किससे? सुखदेव गोस्वामी से। कौन सी कथा? गजेंद्र मोक्ष प्राप्ति की। समझ रहे? तो वो वैसे जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे तो एक सेंटेंस में, एक ही श्लोक में केवल ये कथा करके आगे निकल गए, पर परीक्षित महाराज ने बीच में रोक दिया और फिर बाद में आगे पूछते हैं कि आप ये कथा जो है हमको, यहां पर वर्णन किया गया वयम, वयम मतलब हम सबको, बाकी लोगों को, केवल वो उनके खुद के लिए नहीं बता रहे, सभी के लिए, है ना, सबके लिए कल्याण हो इस कथा का सुनने। कौन सी? गजेंद्र मोक्ष प्राप्ति की कथा। गजेंद्र ने किस तरीके से मगरमच्छ से अपने आप को मुक्त किया, तो ये कथा हम सब सुनना चाहते हैं। तो ये जो है सुनना ज्यादा महत्व का है, इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो है अम्बरीश महाराज ने जो व्रत किया था वो, लाओ वो मोबाइल अभी दूसरा। तो श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो 4th चैप्टर 9.4.15 लाई। दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। इसमें 15 नंबर के श्लोक पर आ जाते हैं। देखो ये श्लोक है, श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महिम अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मने अतिर्दुर्लभं पुंसां सर्वतत्संस्तुतं विद्यान्वी भवनिर्वाणं तमो विसति यत् पुमान्। तो ये श्लोक में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि महाभाग अम्बरीश महाराज को क्या बताया गया है? महाभाग्यशाली बताया गया है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली। और फिर आगे वर्णन किया गया है कि अत्यंत भगवान महाराज अम्बरीश ने 7 द्वीपवती महिम, 7 द्वीपों वाली, ये 7 द्वीप जो मैंने बताया ना वो, उसमें से पहला जम्बू द्वीप है, प्लक्स है, साल्मस है, कुश है, क्रॉन्च है, साक है और पुष्कर है। ये 7 द्वीप है और इसी में खारा पानी, गन्ने का जूस, मदिरा का, घी का, दही का, दूध का और मीठा पानी का, ये 7 इससे घिरा हुआ है ना। तो ये बंद हो जाता है बार बार इसको, है खुलेगा ना इसमें भी सब। तो 7 द्वीपों वाली जो समस्त विश्व पर जो है उन्होंने शासन किया। किसने? अम्बरीश महाराज ने, है ना। इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे राजा अम्बरीश, है ना। सभी राजा जो जितने थे उनके भी राजा थे और उनके पास धन राजा थे तो कितना था? अव्ययम, यहां पर वर्णन किया गया है। कैसा है? अव्ययम, जिसका कोई गिनती न हो, इतना सारा धन था उनके पास, है ना। और पूरे पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा धनवान वही थे पूरे 7 द्वीप में। और दूसरा जो है वो क्या था? ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है ना, और अंतोगतत्व विनष्ट हो जाएगा, ऐसा वह मानते थे। राजा जानता था कि कोई भी अभक्त ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रकृति के तमो गुणों में अधिकाधिक प्रविष्ट होता है। तो राजा अम्बरीश के पास जो
ऐश्वर्य था, अगर वो ऐसा ऐश्वर्य किसी यहाँ पर भौतिक व्यक्ति के पास आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, तमोगुण में चला जाएगा। रजोगुण में तो है ही हम सब, तो रजोगुण से भी तमोगुण में चले जाएंगे, है ना। पर यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त थे अम्बरीश महाराज, वह जो है भगवान के महान भक्त थे, है ना। तो इतना सारा संपत्ति था उनके पास, फिर भी जो है वो भगवान के विशुद्ध भक्त थे। आज देखिए कैसी परिस्थिति है, बाहर देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति रहता है वो भगवान में इतने ज़्यादा रुचि नहीं रखता है, मतलब भगवान में रुचि रखता है वह नहीं हम लोग बोल सकते, भक्त की बात हो रही है यहाँ पर। भक्त बनना जरूरी है। भगवान को तो सभी मानते हैं, आप पूरा दिया लेके इस संसार में सब जगह पे निकलो, कोई ऐसा नास्तिक भी नहीं बोलेगा कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, पर भक्त बनना जरूरी है। भगवान को शरणागत कौन है, वो अवश्यंभावी है। तो अम्बरीश महाराज में वहाँ ये गुण थे, है ना, वो भगवान के महान भक्त थे। किसके साथ में, बहुत सारा भौतिक चीज़ें जो है वो भी उसके पास था, सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति थे, फिर भी वो भगवान के महान भक्त थे, है ना। तो ये खास हमारे लिए यहाँ पर लर्निंग है कि हम लोग अम्बरीश महाराज का उदाहरण लेके हमारे जीवन में लगाए कि हम लोगों के पास भले ही कितनी सुख सुविधा आ जाए, कितना भी धन आ जाए, फिर भी हमको एक भगवान के अच्छे भक्त बनने का प्रयास करना है ना। भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे जब हम शरणागत होंगे भगवान को, तभी जो है हम लोग भगवान के विशुद्ध भक्त बन पाएंगे, है ना। बाकी अम्बरीश महाराज के पास जो ये सब चीज़ें थी उसका और आगे के श्लोकों में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें थी उसको भी वो कैसा मानते थे, स्वप्न तुल्य मानते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें इतनी थी, वो भी एक स्वप्न तुल्य है, और उसको मिट्टी का ढेर मानते थे। क्या मानते थे, मिट्टी का ढेर। पत्थर भी नहीं मानते थे, पत्थर की भी वैल्यू रहती है भक्तों। पत्थर जो रहता है ना वो भी बेच के पैसा कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं रहती है ना। बारिश होती है तो कहीं पानी भर जाता है, इधर उधर से निकाल देते, तो ऐसे ही फ्री में डाल के लेके जाते हैं वो ट्रैक्टर वाले, वो ट्रैक्टर का भाड़ा लगाते हैं उसमें भी कि मिट्टी भर लालेगा, मिट्टी का कोई पैसा नहीं है, केवल ट्रैक्टर का भाड़ा दे दीजिए डीजल का, ऐसा है। तो अम्बरीश महाराज के पास इतनी सारी संपत्ति थी, उसको वो क्या मानते थे, मिट्टी का ढेर मानते थे। देखो पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, सभी ऐश्वर्य थे उनके पास, कोई भी चीज की कमी नहीं थी, और इसके साथ में भी वो भगवान के विशुद्ध भक्त थे, है ना। तो सुखदेव जी ने जब यहाँ पर ये सब देखा तो बाद में वो जो है अम्बरीश महाराज के बारे में गान कर रहे है ना। श्रीमद् भागवतम का जो 9th कैंटो में आगे जो आता है 18, 19 और 20 ये श्लोक पर जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है ये गा रहे हैं, है ना, कि अम्बरीश महाराज का दिल कैसा था, है ना। आज ज़्यादा से ज़्यादा धनी व्यक्ति होता है वो दिल का उतना ही छोटा रहता है ना? दान उतना नहीं करता है, जबकि गरीब रहता है तो उसका दिल जो है काफ़ी बड़ा रहता है ना? तुरंत मन से संकल्प कर लेगा अगर नहीं भी कुछ होगा तो, और जो भी होगा वो दे देगा भगवान की सेवा में, है ना। जबकि धनी व्यक्ति जो होगा वो नहीं दे पाएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है पुराणों में। तो अम्बरीश महाराज का जो स्वभाव था उसके बारे में यहां पर वर्णन किया गया है ना। सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वर्चासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मदीर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सात्कतथेयो मुकुंदलिंगलय दर्शने दशो ततत्यगात्र स्पर्श संगमम
द्राणं च तत्पादसोज सौरभे श्रीमत्तुल्लस्य रसनां तदर्पित पदो हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरोर्षिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु काम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारति। तो ये 3 श्लोक में जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने अम्बरीश महाराज का गुणगान कर रहे हैं, है ना। सवे मन कृष्ण पदार विंदयो, भगवान की सेवा में अम्बरीश महाराज ने अपना मन लगाया था। अपना मन कहाँ पर लगाया था? भगवान की सेवा में, भगवान के बारे में सोचते थे, भगवान की उसमें समर्पित कर दिया था, कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। वर्चोसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, है ना, जो वाणी थी, जो वाचा उसकी थी, बोलते थे तो केवल भगवान के बारे में बोलते थे, है ना। आजकल बहुत सारे लोग भौतिक चीजें बोलने वाले तो बहुत सारे रहते हैं, पर भगवान के बारे में बोलने वाले लोग बहुत कम रहते हैं, है ना। तो जो भगवान का गुणगान करे वह वाचा जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा अगर जो प्रजाल भोग में लगती है, उसकी जो जीवा जो है, जो कर्मेंद्रियों में भी आती है, उसको वेश्या के तौर पर उल्लेखित किया गया है ना। वो वेश्या है जो दूसरे लोगों का, सबका इधर उधर की प्रजाल्पों की बातें करती रहती है। तो इसलिए वह जीवा वाचा जो है श्रेष्ठ, जो भगवान के नाम का गुणगान करती है ना। करोर हरेर मंदिर मार्जनादिषु, करो करो हाथ, हाथ जो है भगवान की पूजा में, भगवान की सेवा करने में लगाए हुए हैं। अपने शरीर की देखो भक्तों, सभी इंद्रियां जो है उन्होंने भगवान की सेवा में लगाई है, उसका यहां पर वर्णन कर रहे हैं। श्रुति चकार च्युत सत्कथोदेशु, जो उसकी आंखें जो है देखने का, वो किसको देखते थे? भगवान के दर्शन करने में लगाई थी, है ना। फिर आगे और दूसरा भी उल्लेख किया गया है, देखते रहिएगा बराबर श्लोक के मीनिंग के साथ। कुछ मेरा ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा करेक्ट करिएगा। संस्कृत में मैं भी इतना पावरफुल नहीं हूँ, कोई वर्ड्स का मीनिंग ऊपर नीचे होता है तो आप करेक्ट कीजिएगा। मुकुंद लिंगालय दर्शनो आदि, अच्छा दृष्टि जो है वो यहाँ पर उल्लेख किया गया, आंखें जो है भगवान का दर्शन करने में। श्रुति मतलब सुनना, कान, कान जो है वो भगवान की लीला और कथा का श्रवण करने में लगाया है ना। फिर आता है तदत्यग्रात्र स्पर्श असंग संगम, अपना शरीर जो है भक्तों का शरीर का स्पर्श करने में, है ना, उसमें लगाया है। जब मंदिर में जाओगे, भक्तों के संग में रहोगे, साथ में कथा कीर्तन करोगे, तभी तो आपके साथ जब आदान प्रदान होगा तो भक्तों का स्पर्श होगा, नहीं तो भक्तों का स्पर्श कैसे मिलेगा। और भक्तों का स्पर्श होने मात्र से आपके अंदर सुकृति बढ़ती है और आती है? फिर बताते हैं द्राणम च तात पद स्वर्पो ब सौरभे। द्राणम मतलब नाक, नाक जो है किसके लिए लगाया है उन्होंने? भगवान को अर्पित किए गए पुष्पों को स्मेल करने के, जैसे हम लोग करते हैं। तुलसी, तुलसी दल हो या पुष्प, जो भी हम लोग अर्पित करते हैं भगवान को, वह आपको जो भक्तों ने स्मेल किया है उसको आपको स्मेल करना है ना। तो ये जरूरी है। बंद हो गया, अब चालू है ना। फिर आगे कौन सा है? बंद हो गया। का सीरो पादो पदो हरे आई, यहाँ से बाकी है ना। नहीं, ये श्रीमत्त तुल्यस्य, ये यहाँ से बाकी है ना, तुलसी वाला हो गया। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, जो चरण जो है वो मतलब ये पैर जो है भगवान के मंदिर तक चल के वहां तक जाए भगवान का दर्शन करने के लिए, उसके लिए यूज करना है ना।
सिरो ऋषिकेश पादन अभिवंदने, ये सर जो है कहां पर झुकाना है? हरि के चरण में, भगवान के सामने नतमस्तक होना है। इसलिए हम लोग आते हैं तो हर एक भक्तों का, वैष्णव का कर्तव्य बनता है कि पहले भगवान को साक्षात दंडवत प्रणाम करें और माता जी को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। जहां कहीं पे भी हो, जहां पर जो जगह मिले वहां से पहले भगवान को प्रणाम करके फिर हमको हमारा स्थान ग्रहण करना है। और सेम निकलते समय भी, इवन जब जो पुष्प अर्पित करके जो आप स्मेल करते हो, वो भी जो है जैसे ही आपके सीनियर डिवोटीज रहते हैं कक्ष में आरती के समय, जैसे जो भी उपस्थित, उसको सबसे पहले देना है। उस हिसाब से ऑर्डर देते देते नीचे तक जाना है और सबको कराना है। तो ये वर्णन किया गया है। कामम च दोष्यो न तु काम काम्यया, काम मतलब कामना, इच्छा। आप अगर कोई इच्छा करते हैं तो वो इच्छा भगवान के लिए होनी चाहिए, कि इसमें भगवान कैसे सेंटर में आएंगे, क्या मैं ये कर रहा हूं उससे भगवान के नाम का प्रचार होगा, क्या मैं इसका माध्यम बन पाऊंगा ये कार्य करने से, क्या भगवान यह कार्य करने से प्रसन्न होंगे या नहीं, ये पहले सोचना है। तो इच्छा वैसी करनी है जो भगवान प्रसन्न हो, है ना। यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति, तो ये फिर यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यह क्या है? एक विधि है। क्या है? अपनी सभी इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगाया। तो बहुत ही सुंदर यहां पर वर्णन किया गया है ना। और फिर आगे आता है और भी वर्णन, जिसमें वर्णन आता है कि अम्बरीश महाराज की जो है 1000 पत्नियां थी, है ना। वो श्लोक एग्जैक्टली आपको अगर मिलता है तो देखिए, आगे के श्लोक में जो है वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम का ही, ये जो अभी चल रहा है 9th कैंटो का। तो उसमें अम्बरीश महाराज की बता दें कि 1000 पत्नियां थी, है ना। और वो भी जो है उतनी ही सीलवान थी। क्या थी? सीलवान। सीलवान का क्या मतलब है? सीलवंती, है ना। जो पति के नक्शे कदम पर चले, जो पति की गाइडलाइंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसको पॉइंट टू पॉइंट एज इट इज फॉलो करे, उसको भक्ति में जो कदम से कदम मिला के चले साथ में। ऐसा नहीं कि पति ठीक है कर रहे हैं उसको करने दो, उसको व्यवधान नहीं डालने का, हम हमारा करते हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, हम अच्छा कर रहे हैं, करते रहने दो, ऐसा नहीं, है ना। सीलवंती यहां पर बताया गया है ना। तो अम्बरीश महाराज की जो 1000 पत्नियां थी, सहस्त्र, है ना। और यह भी एक खास श्लोक जो है उसमें वर्णन किया गया है कि युक्त संवत्सर वीरो। संवत्सर मतलब 1000, है ना। वीरो, उसको क्या बताया गया है? वीर बताया गया है, कि जो पत्नी को भी भक्ति करवा दे, पत्नी को भी भक्ति में जोड़े, उसको जो है वीर बोला गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को। किसको वीर बोला गया है? वो वीर है जो पत्नी से भी भक्ति करवा दे, पत्नी को भी भक्ति में लेके आए, है ना। पत्नी को भक्ति में जोड़ने पे तो शिव जी पार्वती जी के केस में फेल हो गए, तो हम तो किस खेत की मूली, है ना। तो इसलिए वीर वो जो है, गुजराती में बोल रहे हैं भाईड़ो, भाईड़ा वो है जो पत्नी को भी भक्ति करवा दे, उसको भी डिवोशनल लाइफ में लेके आए, डिवोशनल सर्विस में। उल्टा तो हो देखने को मिलता ही है वैसे, वो भी तो पत्नी को प्रयास करते रहना है। और पति के लिए तो मैं कथा कर ही रहा हूं, वो सुनिए। देखो पति अम्बरीश महाराज कैसे पति थे, खुद से अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाई थी, है ना। और पति जो है, अगर वो केस रहा तो एक समय आएगा जब आपका फॉल डाउन होगा। अगर वो केस रहता है जिसमें पत्नियां आगे है और पति पीछे है, उस केस में फॉल डाउन होते हैं, क्योंकि छूट जाता है। फिर पति कौन है? घर का मुखिया है। उठ जाओ तो उठ जाएगी, बैठ जाओ तो बच्चे भी बैठ जाएंगे,
पढ़ने लग जाओ तो पढ़ने लग जाएंगे, इतना ही खाना है तो उतना ही खाते हैं, आज यही बनना चाहिए तो यही बनेगा, है कि नहीं? ऐसा ही है, जो हम लोग घर में बोलते हैं वैसा होता है सबके। हंसो मत, हंसने का नहीं होता है। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो फिर और दिक्कत है, और बैकएंड में जाना पड़ेगा नीचे। तो इसलिए पति जो है घर का मुखिया है, मोबा है, वो जो बोलता है वो पत्नी करती है ना? तो पत्नी का भी कर्तव्य है कि वो उसको बखूबी सुने और उसको ग्रहण करके उसको इंप्लीमेंट करे, और उसको जो भी सुविधा चाहिए पति को वो पूरी तरह से प्रदान करे, ये उसका मुख्य कर्तव्य है। उसके लिए भक्ति में अगर कोई दुविधा हो तो तुरंत उसको ध्यान में रख के उसको उस प्रकार से सहायता प्रदान करनी चाहिए कि उसकी डिवोशनल सर्विस में कोई व्यवधान न आए। जैसे माता जी लोग हैं, अगले दिन घर पे पूजा की थाली रेडी करके सो सकते हैं, मेरे घर पे ऐसे ही होता है, अगले दिन रात को थाली रेडी हो जाती है, उसके बाद सोने का, तो दूसरे दिन मैं सुबह में उठ के फिर सीधा आरती पूजा ही चालू करता हूँ, है ना? कोई बार ऐसा बहुत लंबा प्रोग्राम चलता है, कोई देर हो जाती है, तो कोई केस में बाकी रहता है, तो उस दिन करना पड़ता है। उस दिन समय न बिगड़े, सुबह में उठ के हमारा ब्रह्म मुहूर्त जो है उसमें जो टाइमिंग रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जल्दी निकल ना जाए, उससे पहले भगवान को जगा के हम लोग आरती कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए इस तरीके से टाइम टू टाइम जो है प्रसाद मिल जाना चाहिए। बच्चों की भी जो अच्छी तरीके से परवरिश होनी चाहिए, उसका भी आध्यात्मिक कल्याण होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए। नहीं तो बच्चे फिर अगर भौतिक चीज़ों में उलझे रह जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। आज बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें जो है प्रभु जी लोग जो है काफ़ी बहुत बड़े लेवल के डिवोटी रहते हैं, और फिर पुत्र देखे तो ऐसे ही कुछ दुकान चला रहे हैं या फिर कोई भक्त नहीं बने हैं। इन शॉर्ट, चलो दुकान तो सब चलाते हैं, फैक्ट्री में जॉब तो हम ही सब भी कर ही रहे, कारखाने में काम तो, पर भक्त नहीं बन पाते हैं फिर, है ना? तो इसलिए वो परिस्थिति न आए, इसलिए बच्चों को भी जो है अभी से छोटी उम्र से उसमें लगाना बहुत जरूरी है। तो ये पति का यह कर्तव्य है। आपने बोला इसके लिए मैं थोड़ा और पीछे चला गया, तो और पीछे पीछे वही और जाते जाएंगे तो ज़्यादा समय जाएगा, पर वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे कि अम्बरीश महाराज के पास कितनी पत्नियाँ थी? 1000 पत्नियाँ था, और 1000 पत्नियों को भी जो है उन्होंने भक्ति में लगाया था। तो फिर 9.4.29 ये श्लोक जो आता है, इसमें जो है वर्णन किया गया है कि अम्बरीश महाराज जो है एक बार कार्तिक महीने में जो है व्रत करते हैं, है ना? उसका वर्णन है, अभी सुनिए यहाँ पर इस श्लोक में। 9.4.29 मिल गया सबको? आरीराधायिषु कृष्णं महर्षि तुल्य शिलयां युक्त सावत्सर वीरो दधार द्वादशी व्रतम। ये जो श्लोक आपको एक्सप्लेन किया उसका वर्णन कर रहा है ना? जहाँ यहाँ पर दूसरी पहली लाइन में जो लास्ट वर्ड है वो देखिए, तुल्य शीलयम लिखा है ना, तो शीलवान, इसलिए पत्नी वैसी होनी चाहिए जो हम लोगों ने चर्चा किया। युक्त सावत्सरम वीरो, वीर बताया गया है इसको, है ना? साथ साथ पत्नी जो पति के साथ कदम से कदम मिला के चले वैसी, है ना? कथा कीर्तन में दोनों साथ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल पति आए पत्नी नहीं आया, पत्नी आई पति नहीं आया, है ना? सावत्सरम 1 वर्ष तक, है ना? तो उसको वीर बताया गया है, उदार स्वीकार किया गया। द्वादशी व्रतम, है ना? देखो एक दूसरा यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि द्वादशी व्रतम थोड़ा है, ठीक है, द्वादशी व्रतम यहाँ पर बताया गया है ना? लास्ट वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा लिखा गया है द्वादशी व्रतम? क्योंकि द्वादशी की कथा कई दिन जो है द्वादशी का एकादशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार लोग देखते हैं और लोग एकादशी के दिन कथा का व्रत रखते हैं, और हम लोग कब करते हैं? दूसरे दिन करते हैं ना द्वादशी। तो कई बार लोग बोलते हैं कि आप लोग दूसरे दिन क्यों कर रहे हैं, पूछते हैं ना ऐसा। तो कुछ समय दिन में ऐसे आते हैं जिसमें दूसरे दिन जो सूर्योदय होता है वो जो पारना टाइम रहता है उससे पहले चला जाता है। तो ऐसा जहाँ जहाँ कहीं पे आता है वहाँ पर जो है एकादशी से ज़्यादा महात्म्य द्वादशी का हो जाता है।
तो इसलिए हम लोग वैष्णव फिलोसॉफी में जो है हमारे वैष्णव आचार्यों ने जो अनुसंगित किया हुआ है वह है द्वादशी का फास्टिंग। तो वहां पर द्वादशी व्रतम लिखा गया है, तो द्वादशी का व्रत किया जाता था। एक साल तक लगातार। हाँ वो भी आता है, आते हैं, अब धीरे धीरे आएंगे, है ना। तो सब लोग जो है कैसा बनना है, युक्त संवत्सर वीरो, वीर बनना है, यहां पर इसका वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं पे बिजी है और कोई चीज ना कर पाए। आजकल देखो सभी लोग बिजी तो रहते हैं, किसके पास ऐसा बोलेगा टाइम है, बेकार आदमी रहेगा तो वही बोलेगा अभी मैं बिजी हूं जिसके पास नौकरी नहीं रहेगी ना, उसके पास भी जाएंगे तो भाव खाएगा, इतने बजे नहीं, आप इतने बजे आइए, मेरे को इतने बजे ही टाइम है ना। बिजी तो अपने आप को सब दिखाता है और भौतिक चीजें एकत्रित करते हैं, लेकिन बिजी रहने के साथ भौतिक चीजें साथ में रखते हुए भी अगर जो भगवान के लिए समय निकाल ले, भगवान की भक्ति करने के लिए जो समय निकाल ले, उसको भी यहां पर वीर के तौर पे वर्णन किया गया है। क्या बोला गया है, उसको भी वीर बोला है ना। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना बड़ा आदमी हो, इतना अमरीश महाराज के जितना बड़ा आदमी तो कोई है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में जुड़ के इतने शुद्ध भक्त बने हैं, तो हमारा तो कोई क्लास ही नहीं है बाकी लोगों का। इस भौतिक जगत के आदमी का किसी का कोई क्लास नहीं है। इस जगत का जो सबसे बड़ा जो धनी व्यक्ति है, उसका भी अगर आप नाम ले लो तो उसका भी कोई क्लास नहीं है ना। तो द्वादशी व्रतम की एकादशी से ज्यादा द्वादशी के व्रत का भी महत्व, इंपॉर्टेंस बताया गया है यहां पर, है ना। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कि व्रतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुपोषितः स्नात कदाचित कालिंदे हरि मधुवनेर्चयत। एसबी श्रीमद् भागवतम 9.4.30। व्रत के अंत में कार्तिक मास में अंतिम एकादशी, कार्तिक मास की यह अंतिम एकादशी, इसलिए आज मैंने ग्रुप में लिखा था कि ये कार्तिक की आखिरी एकादशी है। पहली कौन सी गई, रमा एकादशी, और दूसरी जो है ये खत्म। अभी कार्तिक का कितना दिन बचा है, 2 दिन बचा है केवल, कल और परसों। कल 4 तारीख है, नहीं 3 है, कल परसों तरसों 3 दिन है ना। तो पूर्णिमा, तो व्रत के अंत में कार्तिक मास के अंतिम एकादशी में वृंदावन में, खोलिए खोल के दीजिए, बंद नहीं करना है। वृंदावन में अमरीश महाराज ने 3 दिन का व्रत रखा, है ना। यहां पर यह वर्णन किया गया 1 वर्ष तक, है ना। व्रत को रखने के बाद तीनों रात को उपवास रखकर तथा यमुना में स्नान करके महाराज अमरीश ने कार्तिक के महीने में भगवान हरि की मधुवन में पूजा की। अब मधुवन कहां पे है, वृंदावन में है। जो 12 वन है उसमें से यह एक है मधुवन, और वहां पर जाके क्या किया, यमुना में स्नान किया, है ना। और फिर बाद में यह एकादशी के व्रत का पालन किया। अब वहां पर एकादशी के 3 दिन का व्रत बताया गया है। देखो तीनों रात, ऐसा क्यों बताया गया है, क्योंकि अमरीश महाराज जो 3 दिन का व्रत रखते हैं, हम लोग जनरली कैसा है 36 घंटे का फास्टिंग रखते हैं। कैसे है, क्योंकि अगले दिन जो है हम लोग रात को 8 बजे के पहले प्रसाद ले लेते हैं, और दूसरे दिन रात को 12 से दूसरे दिन रात को 12, 24 घंटा हो गया। और वहाँ रात को 12 से सुबह 8 बजे तक का और 12 घंटा, 8 घंटा हुआ। 8 और 4 12, और 24 और 12 36, इस तरीके से 36 घंटे का फास्टिंग रहता। पर यहाँ पर अमरीश महाराज जो है वो 3 दिन का फास्टिंग कर रहे हो। पहला दिन जो है उसमें केवल दसम के दिन जो है पानी पी के करते थे। कैसे, सजला, सुनिएगा भक्तों सब ध्यान से, पानी पी के करते थे। दूसरे दिन जब एकादशी आती थी तो भूखे रह के, बिना कुछ अन्न लिए बिना, है ना, भूखे रहकर वो करते थे। और द्वादशी के दिन जो है वो सभी ब्राह्मणों को भोजन खिला के
है ना, श्री हरि की पूजा करके यमुना में स्नान करने के पश्चात मधुवन में जाके, अब मधुवन कहाँ पर है? वृंदावन में। तो कार्तिक की ये एकादशी जो है, कार्तिक की नहीं, साल में जो 24 एकादशी आती है, एक साल में, पूरे एक साल की बात हो रही है यहाँ पर। अमरीश महाराज, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं एक साल का। एक साल में जितनी भी एकादशी आती है वो आपको धाम में जाके व्रत पालन करना है। तो अमरीश महाराज जो है अपनी पत्नियों के साथ जाते थे। आप सोचिए, अब जो बाहर यूएस, यूके, कनाडा, लंदन ऐसी जगह पे बैठे, उनके लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। इवन जो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई ऐसी दूर दूर जगह पे बैठे, उनके लिए भी इम्पॉसिबल जैसा है ना, हो नहीं सकता। पर जो दिल्ली है या उसके आजू बाजू के नज़दीकी इलाके हैं, वहाँ पर जो रहते हैं वो तो एटलीस्ट जा ही सकते हैं एकादशी के दिन, और ये व्रत कर सकते हैं, है ना। पर कष्टदायक है, थोड़ा तकलीफ वाला है हर एकादशी जाना। 24 की 24 एकादशी कितना टफ जॉब है ना। एक तो हमारा एक काम काज में हमको पहले तो इतना छुट्टी नहीं मिल पाएगा छुट्टी मिल पाएगा तो बाकी आगे पीछे सब ऊपर नीचे दूसरा सेटिंग नहीं हो पाएगा, बहुत सारा सेटिंग करना पड़ता है ना। केवल एक चीज़ से तो हम लोग संकल्प करके जाएंगे नहीं, बीवी है, बच्चे है, उसका पढ़ना लिखना है, घर में सब पूरी घर गृहस्थी है, सभी यहाँ से मैं डंडा मारने वाला हूँ, चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, ये करना है, इस दिन कीर्तन है, नहीं क्यों आए तो ये सब देना है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो मुश्किल रहता है ना। तो भी जो है अमरीश महाराज ने इसका पालन किया, है ना। और फिर सभी लोगों को जो है भोजन करवाने के पश्चात, अब भोजन करने के लिए बैठे ही थे, तभी जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रोधित होने वाले ऋषि मुनि, सबसे ज़्यादा तुरंत श्राप देने वाले, अपना प्रकोप दिखाने वाले शिव जी के भाई रुद्र अवतार, क्या क्या बोले उतना कम है, दुर्वासा मुनि वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। अब दुर्वासा मुनि वहाँ पर प्रकट होके बता रहे हैं कि मेरे लिए जो है, ये सब आगे के श्लोकों में वर्णन आ रहा है ना मेरे लिए भोजन तैयार रखिए, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। क्या करके आ रहा हूँ? स्नान करके आ रहा हूँ। अब दुर्वासा मुनि गए स्नान करने के लिए, और यहाँ पर अमरीश महाराज का तीसरा दिन था फास्टिंग का, और व्रत का पारण करने का भी एक समय रहता है ना। हम लोग इसलिए कई बार क्रिटिकल टाइम रहता है तो बार बार ग्रुप में डालते हैं कि भाई 2 मिनट का ही टाइम है। ये टाइम में अगर आप फास्ट ब्रेक कर लेते हो तो उसको आपका पूरा फल मिलता है अच्छे से, नहीं तो फिर फल क्षीण हो जाता है। इसलिए पारण टाइम जो है बहुत जरूरी है कि आप वही टाइम में जो है इसको परिपूर्ण कर लो, अन्न लेके, है ना। और हो सके तब तक जगन्नाथ का महाप्रसाद का एक चावल का दाना लेके फास्ट ब्रेक करना चाहिए। तो जिस किसी के पास न हो वो ले ले, अगर कोई जा रहा है तो उससे भी मंगवा ले, या फिर मैंने मंगवाया है आ जाएगा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, चावल के दाना का स्पेशल अलग रहता है। और जिस किसी के पास है तो दूसरों को देना चाहिए, वैष्णवों को भगवान के नाम का प्रचार करिए, उसको वो सहायता करनी चाहिए। किस किसी के पास नहीं है, देखो कितने अच्छे अच्छे भक्तों के पास ही नहीं है। एक जितना भी अपने पास बच्चा है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके ये सबको दे दिया। आप लोगों को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर से, है ना। और दूसरा मैंने मंगवाया है वो आएगा हफ्ते 10 दिन में, ये प्रभु जी के पास भी है घर पे, है ना। तो एक ही बिल्डिंग में A to 19 है ना, वहाँ से आपको फेज 4 का एक 5th फ्लोर पे 1378, एक 8th फ्लोर पे 1383, वहाँ 2 जगह में से कोई भी जगह पे जाके आप टिंग टोंग करिए और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ले लीजिए, है ना। एक एक दाना भी लीजिए और इससे फास्ट जो है ब्रेक कीजिए। बहुत ही वेरी ऑस्पियस है ये, है ना। तो अमरीश महाराज जो है ये तैयारी कर रहे थे, तब दुर्वासा मुनि आए और फिर बाद में स्नान करने के लिए चले गए। अब जब स्नान करने के लिए चले गए तो पारण का टाइम जो है निकलता जा रहा था। तो बाकी मुनियों को पूछा और उनको उससे सलाह ली कि अभी क्या किया जाए इस परिस्थिति में। दुर्वासा मुनि जो है
अभी आ नहीं रहे हैं, समय निकलते जा रहा है पारण का, तो उन्होंने बताया कि आप एटलीस्ट एक जल जो है ले लीजिए। क्या ले लीजिए? जल, जल ग्रहण कर लीजिए। तो उन्होंने जल ले लिया। तभी जो है दूर्वासा मुनि वहां पर आए, और दूर्वासा मुनि आए तो उन्होंने देखा कि इस राजा ने जो है मेरे के आने से पहले एकादशी का पारण जो है कर लिया है, और उसने अन्न ले लिया है। हालांकि अन्न तो लिया भी नहीं था और केवल जल पिया था, फिर भी जो है वो क्रोधित हो जाते हैं, है ना, और आग बबूले हो जाते हैं एकदम, और जो एकदम क्रोधित होके श्राप देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब कुछ लोगों को जो है मौका ही चाहिए होता है ना, कुछ लोग मौका ही ढूंढते हैं कि ये पूरी परिस्थिति में यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, या किसी से क्या कुछ ऐसा चीज़ इसकी गलती निकाली जाए और लोगों के सामने लेके आया जाए, इसको आगे किया जाए या इसको तकलीफ दी जाए। ऐसे रहते हैं कुछ लोग। तो दूर्वासा मुनि का स्वभाव ही था क्रोधित होना, और तुरंत ही जो है उसने अपना रौद्र स्वरूप जो है धारण कर लिया और अपनी जटा खोल दी। और जटा खोल के जो है कृत्या नाम की एक राक्षसी का भी वर्णन किया गया है। कृत्या होगा अंदर, तो ये राक्षसी को जो है प्रकट करते हैं, है ना, और ये राक्षसी को प्रकट करके उसको अम्बरीश महाराज को मारने के लिए भेजते हैं। और जैसे ही अम्बरीश महाराज को मारने के लिए वहाँ कृत्या जाती है तो भगवान का जो है सुदर्शन चक्र आ जाता है, क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, और भगवान के भक्तों की रक्षा भगवान कभी भी कहीं पे कोई भी परिस्थिति में करते हैं। तो इसलिए सुदर्शन चक्र आ गया, और सुदर्शन चक्र आके तुरंत ही वो कृत्या राक्षसी जो थी उसका गला काट दिया, उसको वध कर दिया, है ना। और फिर बाद में वो जो सुदर्शन चक्र था वो दूर्वासा मुनि के पीछे पड़ा। कहाँ पर पीछे पड़ा? दूर्वासा मुनि के पीछे पड़ा। अब दूर्वासा मुनि जो है भाग रहे और उसके पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भाग रहे, और दूर्वासा मुनि पूरे 14 लोक में ऊपर नीचे सब जगह पे जाते हैं, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो दूर्वासा मुनि भाग रहे, उसके पीछे पीछे सुदर्शन चक्र जा रहा है। तो करते करते पहुँचे अपने भाई शिव जी के पास। अब शिव जी भी बोलते हैं नहीं भाई, यहाँ पे नहीं, तो वैष्णव अपराध किया है तुमने। शिव जी भी मना कर देते हैं कि मैं इस केस को हाथ में नहीं ले सकता, इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब आगे देखिए, तो फिर दूर्वासा मुनि आगे चले जाते हैं। आगे जाके पिताजी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, है ना। तो पिताजी ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं कि ये जो तुमने अपराध किया है, शुद्ध भक्त का, वैष्णव का अपराध, इसे अगर मैं सपोर्ट करूंगा तो इससे तो मेरा ब्रह्मलोक जलने लगेगा। क्या होगा? भगवान के जो ब्रह्मा का जो लोक है, ब्रह्मलोक, ये भी जलने लगेगा। तो मैं नहीं कर सकता हूं। आगे देखो, आगे जाओ। तो फिर दूर्वासा मुनि कहाँ जाते हैं? आगे आगे जाते। अभी सुदर्शन चक्र उसके पीछे पीछे है ध्यान में रखिएगा। और अम्बरीश महाराज अभी भी वहां पर रुके हुए हैं, पारण करने का समय जो जल पी के केवल खड़े हैं कि एक साधु जो है घर से भूखा गया है, तो मैं कैसे अन्न ले सकता हूँ, वो भी वेट ही कर रहे हैं वहां पर। और दूर्वासा मुनि यहाँ से ब्रह्मा जी के पास अपने पिताजी से आगे निकलते हैं। भाई और पिता ने मना कर दिया कि आप आगे जाइए। फिर जाते हैं कहाँ पर? विष्णु के पास, है ना। और विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु को बताते हैं, तो विष्णु भी बोलते हैं, वो श्लोक बहुत अच्छा है, उसमें अहम भक्त पराधीन बोलते हैं। विष्णु भगवान क्या बोलते हैं? अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के आश्रित हूं, है ना। भगवान कई बार अपने भक्तों को अपने से भी आगे ऊपर कर देते हैं परिस्थिति आने पे, है ना। तो मेरा भक्त अगर बोल देता है तो वो मेरे लिए सबसे आगे है, उससे ऊपर मैं नहीं जाता हूं। तो
अगर तुमने वैष्णव अपराध किया है और भक्त को परेशान किया है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, तुम भक्त के पास ही जाओ। कहां पे जाओ? भक्त के पास। कौन है भक्त? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज के पास ही आप जाओ। तो अब दुर्वासा मुनि कहाँ जाते हैं? घूमते घूमते, ये पूरी परिभ्रमण करते करते जो है पूरा, भक्तों ध्यान रखिएगा, 1 साल निकल जाता है ना। 1 साल तक अभी यहां पर अम्बरीश महाराज भूखे ही खड़े हैं। और जहां पर वो खड़े हैं वो एक टिल्ला है ना, वो उसी को बोलते हैं अम्बरीश टिल्ला। अभी भी आज वृंदावन में है ना। तो कभी हमारे साथ आइएगा तो आपको इस जगह पे लेके जाएंगे, अम्बरीश टिल्ला, मथुरा में। तो ये जगह है। तो अम्बरीश महाराज के पास आके तुरंत ही दुर्वासा मुनि क्या करते हैं? साक्षात दंडवत प्रणाम कर देते हैं। और जैसे ही अम्बरीश महाराज जो है दुर्वासा मुनि को देखते हैं, वो भी खुद सामने से प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि साधु है, घर पे आए थे और भूखे गए थे। तो भक्त का भी, वैष्णव का भी करते हैं, जब डिवोटी घर पे आते हैं तो उसको प्रणाम करके उसको वेलकम करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज भी यहां पर यह कर रहे हैं और उसको नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं, है ना। और फिर दुर्वासा मुनि जो है माफी मांगते। अभी दुर्वासा मुनि माफी मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से यह गलती हो गई। तो सुदर्शन चक्र जो है पीछे खड़ा है। अब वो दुर्वासा मुनि के गला काटने के लिए तुला हुआ है। तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि हे सुदर्शन चक्र, मैं आपका, भगवान विष्णु का जो है मैंने भक्ति किया है, मैं आपका भक्त हूँ और मेरी इच्छा है कि साधु को आप मुक्त कीजिए, क्षमा कर दीजिए, सुदर्शन चक्र के प्रकोप से मुक्त कर दीजिए। तो जो है तुरंत सुदर्शन चक्र भक्त के अधीन है ना। सुदर्शन चक्र किसका है? विष्णु का है। विष्णु कैसे है? अहम भक्त पराधीन, भक्त के अधीन है। और भक्त बोलता है कि सुदर्शन चक्र को कि आप चले जाइए, आप मत इसको तकलीफ दीजिए। तो सुदर्शन चक्र चला जाता है। अब अम्बरीश महाराज ने जब इस तरीके से बोल दिया तो सुदर्शन चक्र चला जाता है। तो दुर्वासा मुनि जो है काफी प्रसन्न हो जाते और बोलते हैं, ओ वैष्णव, कृष्ण के दास, आज मैंने देख ली आपकी महिमा कि वैष्णव का जो है महिमा कैसा रहता है, कैसे इस भक्तों का जो है प्रभाव है ना, कितनी महिमा है भक्तों की, कि ऐसे भक्त जो है भगवान के दासों के दास है, फिर भी भगवान के लिए वो उनसे भी ऊपर है कि उन्होंने आज मेरी रक्षा कर ली। तो ये चीज़ जो है बहुत ही दुर्लभ है। दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि ऐसे भक्ति में जुड़ना और भक्त बनना, है ना, उसके लिए ऐसी कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है जो अचीव करना चाहे वो इजीली ही कैन अचीव, है ना। कोई भी संकल्प भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भक्तों के लिए सब कुछ पॉसिबल है ना। तो इस तरीके से दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का गुणगान करते करते हुए जो है वापस वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर का अम्बरीश महाराज जो है 1 साल के बाद अपना अन्न ग्रहण करके कार्तिक की ये एकादशी का पारण करते हैं। और ये पूरी जो लीला थी अम्बरीश महाराज का ये प्रसंग, ये इस कार्तिक की एकादशी के ऊपर संपन्न हुआ था। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ जानने की जिज्ञासा है या कुछ